Thank you, Kartike. Thank you, everyone, for coming and being ready to tolerate me for a few minutes. Uh, थोड़ा सा इल प्रिपेयर्ड हूँ क्योंकि खैर कारण में नहीं जाते हैं। बोलते हैं बर्दाश्त कर सको तो सुन लेना नहीं तो कोई बात नहीं। आज हम बात करेंगे दो शब्दों पर। एक मेरे पसंद का शब्द पढ़ाई और एक हम सब के पसंद का शब्द डेवलपमेंट, विकास। हमने बचपन से ये सीखा है, ये सुना है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस विकास नाम के सिक्के के भी दो पहलू हैं, पर शायद हमें वो दूसरा पहलू, खैर हमारे देश में तो एक भी पहलू नजर नहीं आ रहा है अच्छे से। हमारे कॉन्सेप्ट्स डेवलपमेंट को लेकर के कई जगहों पर अटके हुए हैं। जब मैं बोलता हूँ डेवलपमेंट या कोई भी बोलता है डेवलपमेंट, विकास, तो हमारे मन में एक छवि आती है कि सुंदर सड़कें बन रही है, सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया अस्पताल बन रहे हैं और ट्रेनें चल रही है एकदम जबरदस्त जापान वाली। पर हमने ये नहीं देखा कि जब जब विकास की ये आंधी चली है, तो उसमें कहीं ना कहीं गरीबों के झोपड़े उड़ गए, कितने पुराने घर उड़ गए, कितनी दुकानें उड़ गई, खून पसीने से सींचे हुए वो जंगल के बीज, उनका खेल खत्म हो गया। कट गए पेड़, बन गई दीवार, हो गया विकसित भारत हमारा। ऐसे नहीं होता। दिस इज दिस इज वन ऑफ द रीजन हमारा AQI इतना बढ़ता जा रहा है, पर हमने इन्वायरमेंट पर कोई चर्चा नहीं किया। क्या डेवलपमेंट के बाहर की दुनिया है अ, पर्यावरण की रक्षा करना? पहले हमारे पास एक ही चिंता थी कि AQI। अब धीरे धीरे हमारी चिंता और बढ़ रही है कि ये क्यों आई, वो क्यों आई। ये प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही है क्योंकि हमने विकास के मॉडल को नहीं समझा। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल पटना की बात करता हूँ क्योंकि मैं अभी अच्छा खासा समय वहां बिता के आया हूँ। जब पटना जंक्शन पे उतरा और बाहर निकला तो मुझे लगा कि बड़ा अच्छा, ये पटना बदल रहा है, बहुत सुंदर हो गया। एंड टू बी ऑनेस्ट, रिमार्केबल जॉब हैज बीन डन। एयरपोर्ट में दो इंट्रांसेस होते हैं जनरली, उसी तरह से स्टेशन को भी उसी मॉडल से दो इंट्रांस बनाया उन्होंने। अंदर बिल्कुल आप ट्रैफिक लेस रास्ते से एंट्री कर सकते हो और बहुत आसानी से, बहुत सुंदर बना दिया उसे। बाहर निकलोगे तो सड़कें एकदम साफ, जगह जगह पब्लिक वॉशरूम की सुविधा। जहाँ इतना डेंस पॉपुलेशन है, ये करना बहुत मुश्किल काम होता है। बट एक मुहिम चली इन दिनों कि जो भी अवैध दुकानें होंगी, अवैध झोपड़े होंगे, अवैध लोगों का कब्जा होगा जमीनों पर, उसे हटाया जाएगा। एंड विच इज अ वेरी गुड स्टेप। मैंने बहुत पहले भी कहा था एंड मैं अब भी कहता हूँ कि हम लोग जिंदगी भर पढ़ाई करके, फिर नौकरी करके, फिर पैसे सेव करके, फिर एक उम्र लगती है तब जाके जमीन खरीदते हैं और घर बनाते हैं। और कितने लोग नहीं बना पाते हैं। एंड जस्ट बिकॉज समवन इज गोइंग एंड स्लीपिंग ऑन द स्ट्रीट्स, उनको उसके बदले घर मिल जाए, ये तो जस्टिफाइड नहीं है। हाँ, जो बहुत नीडी है उनको मिलना इज ठीक, पर ऐसा नहीं है कि अब कोई भी ऐसा करने लगे, और बहुत लोग फायदा उठा रहे थे चीजों का। बट द थिंग इज, जहां पर इस अतिक्रमण के कारण से लोगों के रोजगार पर ताला लगा, क्या उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? हमने विकास का एक पहलू देखा कि हम अतिक्रमण हटाएंगे, दूसरा पहलू नहीं देखा कि कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम सब ने बचपन से देखा होगा, अगर हम लोग एक ही शहर में रह रहे हैं तो कुछ दुकानें ऐसी होंगी जो हम बचपन से बड़े हो गए अब तक है उसी जगह पर। ब्रिज के नीचे हो सकती है, पुलिये के पास, या सड़क किनारे टपरी बोलते हैं हम लोग, या घुमटी बोलते हैं। अगर सडनली आज 30 साल 40 साल बाद उन्हें वहां से हटा दिया जाए, इज इट पॉसिबल फॉर देम, फॉर एवरीवन, के तुरंत अगले दिन एक नई जगह वैध ढूंढकर वहां काम शुरू किया जाए? इट इज नॉट। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे ज्यादा किन दुकानों को हटाया गया अतिक्रमण के समय?
एक कपड़े की दुकानों को, दूसरा किताब की दुकान। हटाना तो किसी दुकान को नहीं चाहिए, मतलब हटाओ तो कुछ व्यवस्था किया जाए, पर सबसे ज्यादा अगर किताबों की दुकानों को ही हटा दिया जाए, किताबों के माध्यम से ही तो हम पहुंचते हैं, चाहे हमें जहां भी पहुंचना हो। और अगर किताबें ही नहीं रहेगी तो जो डेवलपमेंट का मॉडल हम देख रहे हैं कि सड़कें साफ होनी चाहिए और चौड़ी होनी चाहिए, सड़कों को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये सीख बिना किताबों की कहाँ से आएगी? जब मैं कहता हूँ पढ़ना ज़रूरी है, तो ज़रूरी नहीं है कि डिग्री लेना ज़रूरी है। अगर आप गोदान पढ़ें, तो जो होडी का कैरेक्टर है, उसके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन व्यावहारिक बुद्धि इतनी थी कि उसने भोला को जीत लिया। व्यावहारिक बुद्धि पहले लोगों को पढ़ने से आती थी, अब किताबों को पढ़ने से आती है। जब हम दावा करते हैं कि हम वो देश हैं जो भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास, भारतीय माइथोलॉजी और देवी-देवताओं की परंपरा पर चलने वाले देश हैं। हम वी क्लेम टू बी विश्व गुरु, पर हम अपने मूल संस्कृति के बेसिक चीज को भूल जा रहे हैं कि लक्ष्मी के आने का रास्ता सरस्वती से जाता है। सरस्वती के पीछे-पीछे ही लक्ष्मी आती है। अमेरिका या किसी भी विकसित देश से जब हम अपनी तुलना करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने पैसों के दम पे विद्या नहीं बनाई, विद्या के दम पे पैसे बनाए। You can purchase equipments, but not knowledge or wisdom. पान की दुकानें नहीं हटी, चाय की दुकानें नहीं हटी, किताब की दुकानें ज़्यादा हटी। ये तो प्रॉब्लम है ही है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ प्राइम, पटना में एक बहुत पॉपुलर जगह है गांधी मैदान। गांधी मैदान के बाहर है पुलिस थाना, और वो जगह जानी जाती थी किताबों के लिए। भले ही वहाँ आप चले जाओ, कोई भी किताब आपको मिलेगी, और बड़ी-बड़ी दुकानें। आज स्थिति ये है कि उनको वहाँ से हटाया गया। वहाँ टूटी-फूटी गाड़ियाँ लगी हुई है 3-4, और कुत्ते सोए हुए रहते हैं। दुकानें थी तो वो जगह डेफ़िनेटली इससे ज़्यादा साफ़ थी। जिन जगहों पर पुरानी गाड़ियाँ पड़ी हुई है, धूल जमी हुई है, शीशे टूटे हुए हैं, 2-4 कुत्ते सोए हुए हैं, देयर आर बेगर्स। अगर वहाँ पर 15-20 लोग किताब का धंधा कर रहे थे, किताब बेच रहे थे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो बेचेंगे तो उस जगह को साफ-सुथरा तो रखेंगे ही। ये मैं इसी दूसरे पहलू की बात कर रहा था। ट्विस्ट कर दिया गया है। अब मंज़र ये है कि वो लोग चटाई बिछा के साइड में 10, 12, 20 किताबें रख के बैठते हैं, और आप कोई किताब की बात करो तो वो फिर जाएँगे कितनी दूर पैदल चल के अपने रूम से लाने के लिए। यहाँ एक समस्या ये भी हो जाती है कि सिर्फ़ किताब वालों के साथ नहीं, कई सारे ऐसे दुकानें, ऐसी छोटी-मोटी अ, रोज़गार की चीज़ें जो बनी-बनाई थी, उसे बंद करने के बाद उनमें से कई लोगों ने गलत रास्ते ले लिए, या लेने वाले होंगे, या लेने का सोच रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही कर रहे हैं, गलत करना किसी भी स्थिति में गलत है, लेकिन कहीं न कहीं उस गलत रास्ते पर चलने की ज़रूरत उन्हें क्यों महसूस हुई? क्योंकि सही रास्ता बंद किया जा रहा है। हाँ, अवैध जगह पर दुकान थी, ये गलत बात है, पर उन्हें वार्निंग मिलनी चाहिए थी। 6-8 महीने, 4 महीने का समय मिलना चाहिए था, या कोई वैकल्पिक जगह मिल जानी चाहिए थी। ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि विकास का मतलब सिर्फ भौतिक विकास नहीं, व्यावहारिक और मानसिक विकास भी है, तब तक देश सही मायने में विकसित नहीं हो पाएगा। हर घर में, हर इंसान के हाथों में किताब होनी चाहिए, कलम होना चाहिए। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। मुख्यमंत्री साहब ने एक बात कही कि पढ़ोगे तो ही जान पाओगे कि दुनिया में कैसे रहना है। तो फ्रॉम फ्रॉम दिस सेशन आई वांट टू रिक्वेस्ट हिम कि
सर प्लीज फिर पढ़ने दीजिए सबको। उन्होंने एक और बात कही, जरा गंगा नदी के पास भी जा करके देखिए। सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कल गया और वहां से सीवेज की बदबू आ रही थी नदी से। मेरे जैसे हजारों लोग जाते हैं और इस चीज से कहीं ना कहीं उनका भी मन उतना ही दुखता है। तो दिस इज डेवलपमेंट। अगर हम इस तरह के विकास के रास्ते पे चल रहे हैं, फिर तो शायद डेवलपमेंट वो ख्वाब की तरह है जिसे हम बुनते रोज हैं, पा कभी नहीं पाते। ऑन द अदर हैंड, अगर सच में हम विकास के मार्ग पर हैं, तो आज भी हमारे देश में ऐसी स्थिति क्यों है कि कई घरों में डेथ बॉडीज बेच कर पैसे कमाने पड़ते हैं? देर आर लेस देन 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां ये लीगल है। एंड बिगेस्ट रीजन इज लैक ऑफ एडुकेशन। मैं फिर बोलूंगा, क्योंकि लैक ऑफ मनी, अगर आप पैसे फॉर द टाइम बिंग मान लेते हैं, सभी लोगों को जिसके घर में मजबूरी है उनको इतने पैसे दे दिए कि कुछ समय के लिए उनका गुजारा हो जाए। अगर एडुकेशन नहीं होगा तो उन पैसों को भी वो स्टिक करके नहीं रख पाएंगे अपने पास, पैसे चले जाएंगे कहीं। लाखों लोगों की भुखमरी, कई किसानों की आत्महत्या, कई घरों में खाने की रोटी नहीं, और उसके बाद ऐसी अवस्थाएं कि लोगों को डेड बॉडीज बेचनी पड़ जाए, और तब अतिक्रमण के नाम पर फिर लोगों का रोजगार ही चला जाना, क्या ये विकास है? यहाँ मुझे एक लाइन याद आती है कि डेवलपमेंट विदाउट कंसेंट इज कोलोनियलाइजेशन। हम गांव के पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, कहीं ना कहीं दिस इज harmful side of development. I am not against development, but I am against the model of development. At the end, बोलने को बहुत कुछ है, बट आई कीप इट ब्रीफ। बट मैं एक छोटी सी पोएम पढ़ाई लिखाई पर पढ़ के, क्योंकि मैं सबको यही बोलना चाह रहा हूँ एट द एंड के, पढ़ना क्यों जरूरी है। सफदर हाशमी साहब की एक कविता है, पढ़ना लिखना सीखो। मैं इसके साथ इस सेशन को एंड करता हूँ। सो आई जस्ट रिसाइट द पोएम। पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो भूख से मरने वालों, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ इ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। ओ सड़क बनाने वालों, ओ महल उठाने वालों, खुद अपनी किस्मत का फैसला अगर तुम्हें करना है, वो बोझा ढोने वालों, वो रेल चलाने वालों, अगर देश की बागडोर को कब्जे में करना है, पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी सूखी रोटी गिद्ध लपकते क्यों हैं, पूछो माँ बहनों पर यूं बदमाश झपटते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल सेठ घटकते क्यों हैं, पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वो भी देश दोस्त तुम्हारा, पढ़ो अगर अंधे विश्वासों से पाना छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती है सारा संसार तुम्हारा, पढ़ो अगर मेहनत कश को उसका हक दिलवाना है, पढ़ो अगर प्रगति की गति को तुमको और बढ़ाना है। थैंक यू। आई एंड दिस ब्रीफ सेशन। थोड़ा बहुत मैं उतने लहजे में नहीं बोल पाया, बट एनीवे मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बातें पहुंचानी जरूरी